अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान का रोशन चेहरा, पॉजिटिव्स ऑफ पाकिस्तान। और इस सिलसिले में चूँकि रहनुमाई, चूँकि पाकिस्तान की बुनियाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो उसी किताब हिदायत से हम रहनुमाई लेते हैं। तो सूरह बकरा वर्स नंबर 126 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो पैरामीटर्स हमें अता किए कि खुशहाली कैसे आती है, बरकतें कैसे आती हैं, मुल्क के अंदर लोगों को अगर सुख का सांस लेना हो तो वो कैसे मिलता है। उसके लिए हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याद दिलाता है, व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस्समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे जद हैं, मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, जिनकी मिल्लत पे हैं हम, और उन्होंने ये दुआ की थी कि मौला इस शहर को, इस वतन को, इस देश को अमन का गहवारा बना दे। पहली चीज़ अमन की दुआ है। फिर फरमाया वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस्समरात, और इसके रहने वालों को रिज़्क़ और फलों में से वाफर फरावानी अता फरमा, उनको जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर। नाज़रीन, ये आयत पूरा एक डिसिप्लिन है, पैरामीटर है किसी भी मुल्क के पीस एंड को एग्जिस्टेंस के लिए, पीस एंड टॉलरेंस के लिए, और दूसरा पैरामीटर है कि रिज़्क़ की फरावानी और बरकतें कैसे आ सकती हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पे इकोनॉमी का ताल्लुक पीस एंड को एग्जिस्टेंस से है। जब सोसाइटी के अंदर अमन होगा, रवादारी होगी, बर्दाश्त होगी, तो उसके साथ इकोनॉमी जुड़ी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है कि अगर मुल्क को इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बेहतर करना है तो वहाँ के हालात को पुरअमन बनाना होगा। तो ऐसी सूरत में फितने, शर और फसाद की कोई गुंजाइश नहीं है। जब मुल्क में अमन व अमान होगा, वहाँ पे फरावानी होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, टूरिज़म बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें इस आयत से हम डिराइव कर सकते हैं। अहलहू मिनस्समरात से मुराद आपकी माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, और उन लोगों के लिए हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर। इसका मतलब है ईमान अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर, आखिरत पर ईमान से मुराद है जवाबदेह होना, यानी हम यहाँ रहें, इतनी वेल्थ इकट्ठी करें जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो, जो ज़ायद हो वो गरीबों में, मसाकीन में तकसीम कर दें। उससे मुआशरे में मुसावात भी होगी, अमन भी होगा, रवादारी भी होगी। और जो लोग फितना व फसाद बपा करते हैं उनको एलिमिनेट किया जाए, कुचला जाए, ताकि मुआशरे के बाकी अनासर जो है वो इकोनॉमी और बाकी चीज़ों की फरावानी की राह में रुकावट ना बने। जी नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के बहुत सारे रोशन पहलू हैं जिससे हमारा चेहरा पूरी दुनिया में रोशन नज़र आता है। चाहे वो खेल का मैदान हो, इंडस्ट्री हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे आपका टूरिज़म हो, मुख्तलिफ़ हवालों से पाकिस्तान, IT सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ से बनते हैं, यहाँ का डॉक्टर, इंजीनियर पूरी दुनिया में माना जाता है। क्या वजह है कि हमारे टॉक शो में उस रोशन चेहरे को नहीं दिखाया जाता, डिसअपॉइंटमेंट बिलीवर के यहाँ नहीं होती। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मुल्क अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, इसमें पोटेंशल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे वो फरावानी दी है, ह्यूमन रिसोर्स सबसे बेस्ट है। क्या वजह है कि पॉजिटिव्स को हाईलाइट नहीं किया जाता, इनको मैनेज कैसे किया जाए, एक इस्लामी निज़ाम मुमलिकत लाया जाए कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की अमली तफसीर हो।